हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो उससे पहले चलिए कुछ हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले की बात है, जब इंडियन और ग्रीक फिलोसफर एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो कैसा होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसको लेकर बहुत इंटरेस्टेड थे और बहुत ही उसके बारे में जानना चाहते थे। तो ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में 500 बीसी पहले ही अ, दिया गया था। जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। महर्षि कन्नड़ एक बहुत ही महान ऋषि थे, इंडियन फिलोसफर थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और महर्षि कन्नड़ ने एक रूल और या रूल या क्या बोलते हैं, एक फैक्ट बताया था, जो कि ये था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। और उस चीज़ को उन्होंने परमाणु कहा। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है। उसी दौरान एक और इंडियन में एक फिलोसफर थे जिनका नाम पखुड़ा कत्यायमा है। उन्होंने परमाणु के इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हुए कहा कि ये जो परमाणु है वो कॉम्बाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर आसपास में मिलता है। उसी समय ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने भी यही कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अम, उन्होंने ये कहा था कि सेम चीज़ उन्होंने भी कहा था कि अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते जाएं तो अंत में एक ऐसा समय आएगा जब हम उस पार्टिकल को और भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस पार्टिकल को एटम नाम दिया, जिसका कि मतलब है जिसका मतलब होता है इनविजिबल। ठीक है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि उसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो अब आते हैं, तो ये सारे जो फिलॉसफी थे वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं थे, वो फिलॉसफी थे। तो करीब 18th सेंचुरी के आसपास एंटोनी एल लेवेजर ने अ, दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ दिए जो कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी साबित हुए। तो उसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसे समझते हैं। आइए, तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ना मास घटेगा ना बढ़ेगा। ये है पहला। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो हर कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे H2 है तो वो चाहे इंडिया में हो या इंग्लैंड में हो, वो हमेशा दो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से ही मिलके बनेंगे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये दो लॉ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस जो सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसके बाद डाल्टन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पोस्टुलेट जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट दिए। आइए उनको देखते हैं। तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ, तो पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एटम्स। तो सारा जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें एटम्स कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम वो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं बनाया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और तीसरा उन्होंने दिया कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट के सारे एटम्स का सेम मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। और चौथा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। और फिर में एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, ना कि फ्रैक्शन में कंबाइंड होते हैं। जैसे आधा
एटम कंबाइन होगा, एक ही एटम होगा कंबाइन, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। और लास्ट में देखते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में किसी एक एटम, एक एलिमेंट का एटम का नंबर सेम रहेगा, चाहे वो कहीं से भी कंपाउंड को उठाया गया हो पूरा यूनिवर्स में, उस कंपाउंड का जो एलिमेंट्स होगा सेम होगा, उसका नंबर सेम होगा एक कंपाउंड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज एन एटम। तो एटम, आप जैसे कि आप लोग को पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर एक मैटर के, ठीक है। दुनिया में कोई भी मैटर हो, कहाँ कहीं का भी मैटर हो, वो इसी एटम से बने होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। तो असल में ये है कि एटम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक मीटर कितना होता है, अब उस पे 10 पे पावर -9 मीटर कर दीजिए, तो ये उतना छोटा होता है। आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अब आप इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि देखिए एक मान लीजिए एक फैमिली है, तो फैमिली को आप मैटर समझ सकते हैं, और एक फैमिली मेंबर को मॉलिक्यूल समझ सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है यानी फैमिली मेंबर है, वो पूरा मैटर के केमिकल और प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस वो शो करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो आइए अब इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होने के काबिल होते हैं, और ये सब्सटेंस और मैटर के हर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होने के साथ साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप H2 के एक मॉलिक्यूल के ले, तो वो पूरे वाटर के प्रॉपर्टीज़ को शो करने में कैपेबल होता है, और इंडिपेंडेंटली एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2O जो है वो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, और O2 है वो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, क्योंकि एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के एटम्स होते हैं और कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स का एटम मिक्स होके बनता है, ठीक है। अब आते हैं एटॉमिसिटी में आते हैं। तो एटॉमिसिटी होता क्या है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो दोनों number of atoms present in a molecule of an element or a compound is known as atomicity। तो नंबर ऑफ एटम्स जो कि कंपाउंड या एलिमेंट में मौजूद होते हैं उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2O का कंपाउंड का फॉर्मूला देखें, H2O, तो इसमें तीन एटम्स है, दो हाइड्रोजन एटम का और एक ऑक्सीजन का, तो एटॉमिसिटी ऑफ H2O हो गया 3, ठीक है। तो एटॉमिसिटी सिंपल शब्दों में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, ठीक है, सिंपल में यही है। और अब आते हैं आयन पे। तो आयन क्या होता है, तो आयन होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आ जाते हैं, तो वो आयन हो जाता है उसे। तो जब एटम पे चार्ज आता है तो उसे आयन कहते हैं। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव होता है चार्ज तो उसे कैटायन कहते हैं, और जब चार्ज नेगेटिव होता है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे एनायन कहते हैं। कैटायन के एग्जांपल आप देख सकते हैं, H+ है, Na+ है, Ca2+ है, और वही अनायन के एग्जांपल है CS-, O2-, C-, F-, एक्सेट्रा। तो कैटायन और आयन में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो इन दोनों को ध्यान से याद करके रखिए। अब आते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी क्या है, तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो किसी भी एटम के पास कितने एक समय में कितने एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन करने की जो क्षमता होती है उसे वैलेंसी कहते हैं।
अब ये वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? तो वैलेंसी डिपेंड करता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पे। जैसे यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वे ये 4 अलग अलग एटम के साथ शेयर करके ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए इसका वैलेंसी 4 है। ठीक है, अगर इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इसका वैलेंसी 2 होता। अब आइए अब कुछ टर्म देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फॉर्मूला फॉर सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जो 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से बने हुए होते हैं। फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। तो पहला है, वैलेंसी ऑफ चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस्ड। तो जो वैलेंसी और चार्जेस होते हैं आयंस पे वो बैलेंस होने चाहिए फॉर्मूला लिखने समय। फॉर अ कंपाउंड मेड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। और जब मेटल और नॉन मेटल जब साथ में फॉर्मूला में आते हैं तो मेटल का सिंबल पहले लगाया जाता है। इन कंपाउंड्स फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस द आयंस इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। अब जब पॉलीएटॉमिक आयन होता है, यानी ग्रुप ऑफ आयन पे जब चार्ज आता है, तो उस चार्ज को डिनोट करने से पहले वो ग्रुप ऑफ एटम्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है, फिर उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाने के लिए। और अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।